कितना प्यार करता हूँ मंजिल से कहना नहीं आता। मंजिल है मेरी जान, उसके बिना रहना नहीं आता। करूँगा मेहनत, बहाऊंगा पसीना अपने संघर्ष का। किसी की दी हुई सौगात पे रहना नहीं आता, रहना नहीं आता। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब चैनल, जहां पर बातें होंगी सिर्फ आपके लक्ष्य की। विद्यार्थियों, आज का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम सभी संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण और काल विभाजन से संबंधित 135 प्रश्नों की महाश्रृंखला को इस मास्टर वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के सभी प्रश्नों का भंडारा करने वाले हैं। आज की कक्षा दनादन वाली होगी, जिसमें हम प्रश्नों को सिर्फ जरूरी व महत्वपूर्ण व्याख्या तक सीमित करेंगे और उसके अतिरिक्त आपको बस फटाफट उत्तर देना होगा बगैर किसी इंतजार के। तभी आज की कक्षा का उद्देश्य सफल हो पाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला ऐसी होगी जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप काबिल हो तो कामयाब जरूर बनिए, यही हमारा लक्ष्य है और यही ईश्वर से प्रार्थना है। आपके पास क्या चल रहा है उसे आप तब तक नहीं बदल सकते हैं जब तक आपके अंदर क्या चल रहा है आप उसे ना बदल लें। दूसरों की कमियां देखोगे तो खुद को बेहतर कैसे बना पाओगे? मुसीबतों को देखकर डरोगे तो जीतने का साहस कहां से लाओगे? दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी मंजिल से प्यार करते हैं, उनमें से एक आप लोग हो, वरना किसी को पैसों की भूख है तो किसी को जिस्म की। इधर उधर के चक्कर मत लगाइए, जुड़ जाइए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली कक्षाएं आपको आसानी से मिलती रहें। कक्षा को सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और दिल थाम कर बैठ जाइए, कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। और आज के जबरदस्त सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक का नाम बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जो इतिहास का ग्रंथ प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है, तो आप सभी ने यदि अपना सही उत्तर दिया है विकल्प ए, तो बिल्कुल आपका ये राइट आंसर है। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। तो जिस नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शुक्ल जी का इतिहास प्रकाशित हुआ था उसका नाम है विकल्प डी, यानी हिंदी साहित्य का विकास आपका राइट आंसर है। फिर हम चलेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिनकॉट। तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? वो हैं आपके जॉन गिलक्राइस्ट। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित नहीं है? बूंदी वारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। तो जो रचना मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित नहीं है, यदि आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, तो बिल्कुल ये राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है?
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यानी आपने ये उत्तर दिया है तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। तो हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन। यदि आपने अपना उत्तर बी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त। तो आदिकाल के दो उपशीर्षक यानी कि संधिकाल और चारणकाल में जिसने विभाजन किया है तो उनका नाम क्या है? यदि आपने चुना है अपना उत्तर विकल्प सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा तो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त। तो यदि आपने अपना उत्तर चुन लिया है विकल्प डी गणपत चंद्र गुप्त तो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। तो आपने यह दे दिया है उत्तर विकल्प डी यानी नागरी प्रचारणी सभा काशी तो बिल्कुल राइट आंसर है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में कौन कौन सम्मिलित हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आप सभी ने यह चुना है अपना उत्तर विकल्प डी तो बिल्कुल राइट आंसर है। यानी मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र ये तीन लोग आते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने रीत काल को नाम दिया है श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, रसाल काल। तो मिश्र बंधुओं ने रीत काल को क्या नाम दिया है? यदि आपने चुना है अपना उत्तर विकल्प बी यानी अलंकृत काल तो बिल्कुल सही जवाब है। फिर आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो है नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो आपने यह चयन कर लिया है अपना उत्तर विकल्प डी राहुल सांकृत्यायन तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये जो इतिहास ग्रंथ है यदि आप सभी ने चुना है अपना उत्तर विकल्प ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? आपने चुना है यदि विकल्प डी हिंदी साहित्य की पीठिका तो बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प को आपको चयन करना है यानी कि जो इनमें से सही नहीं है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपने यदि चयन कर लिया है यानी कि विकल्प बी तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ये जो है सही नहीं है और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह ने लिखा है, ठीक है।
हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने भी लिखा है, ये भी सही है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ है, ये भी सही है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये कथन जो है किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यदि आपने दिया है विकल्प बी तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, सही है ये बात। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, ये भी सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है आपका विकल्प ई, यानी आपने चुना है यदि विकल्प ए राइट आंसर होगा। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, अर्थात नहीं प्रस्तुत किया है, यही आपका सही जवाब है। फिर आपका अगला प्रश्न है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आप सभी ने ये चुना है अपना उत्तर कौन सा? विकल्प बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, ऐसी बात डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है, ये बात सही है। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम में या चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रम में प्रकाशित हुए, सही है। और चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी सही है। और जो विवरण सही नहीं है यदि आपने चुना है विकल्प डी उत्तर, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? इनके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, ये बात क्या है? असंगत है, गलत है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम जो है हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो वो हैं आपके गिलक्राइस्ट, यानी आपने बी उत्तर दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नलिन मिलोचन शर्मा। तो यदि आपने चुन लिया है विकल्प ए यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर हम चलते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का भारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन जो है भक्ति काल के संदर्भ में किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और ये बात शुक्ल जी के विपक्ष में इन्होंने कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भक्ति आंदोलन इस्लाम की देन है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो रीतकाल को सर्वप्रथम जो है श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया है? तो वो है आपके आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हम लोग चलेंगे आगे। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? 1848 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1888 ईस्वी। तो गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी के दूसरे संस्करण का प्रकाशन कब होता है? यदि आपने चुना है विकल्प सी यानी कि 1871, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। आपका प्रश्न है,
अगला, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी सरित सागर। तो आपने ये चुना है विकल्प ए यानी कि हिंदी शब्द सागर, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। फिर आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवसिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन से हैं? तो राम सतसई है, कड़खा रामायण है, दोहावली नहीं है, कवित्र रामायण नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 2 और 4। तो यानी 1 और 2 सही है, तो विकल्प ए आपका राइट आंसर यदि आपने दिया है तो सही माना जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है? सुमेलित करना है और क्या है? आपको दिए गए कूट के अनुसार जो है अपना उत्तर देना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य विमर्श को किसने लिखा है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा है आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। तो इसमें जो है सही कूट उत्तर क्या होगा हम आगे देखते हैं। तो वो होगा आपका जो है इस प्रकार विकल्प डी राइट आंसर माना जाएगा। यदि आपने दिया है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर हम बढ़ेंगे आगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इसको किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल ये इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? यदि आपने चुना है विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी तो बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? मुंजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो यदि आपने चुना है विकल्प बी यानी कि मोतीलाल मेनारिया तो बिल्कुल सही जवाब होगा। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक यही है। फिर आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया है? इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद प्रकाशित कराया है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी विकल्प डी उत्तर दिया है तो आपका सही माना जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1600 से 1800 विक्रम, 1700 से 1900 विक्रम, 1500 से 1750 विक्रम, 1600 से 1850 विक्रम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतकाल का समय माना है क्या? यदि आपने चुना है विकल्प बी अर्थात 1700 से 1900 विक्रम तो बिल्कुल सही आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इनमें से यदि आपने चुना है विकल्प सी यानी डॉक्टर नगेंद्र तो बिल्कुल सही जवाब होगा। इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, बल्कि क्या है, इतिहास ग्रंथ के रूप में इन्होंने संपादन करने का काम किया है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जिस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया है तो आपने चुना है विकल्प ए मिश्रबंधु तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है विद्यार्थियों? यदि आपने चुना है विकल्प बी यानी युग प्रवृत्ति तो आपका राइट आंसर माना गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी गई है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति।
तो यदि आप सभी ने चुना है अपना उत्तर विकल्प ए विधेयवादी पद्धत, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। इतिहास लेखन की ये सबसे जो है विकसित प्रणाली मानी गई है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ किसका है? विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। तो आपने यदि चयन कर लिया है अपना उत्तर विकल्प बी अर्थात डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, तो बिल्कुल सही जवाब है। इतिहास दर्शन ग्रंथ जो है इन्होंने ही लिखा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों यदि आपने सेलेक्ट कर लिया है अपना उत्तर विकल्प सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय साहित्य की भूमिका पुस्तक इन्होंने लिखी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। तो जिस साहित्य इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विवेचित किया है, तो आपने चुना है यदि अपना उत्तर विकल्प सी यानी रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं? मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल जिन्होंने नाम दिया है वो हैं आपके, यदि चुना है आपने उत्तर विकल्प बी यानी रमाशंकर शुक्ल रसाल। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ए ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ को किसने लिखा है? यदि आपने विद्यार्थियों चुना है विकल्प ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका माना जाएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने वाले कौन हैं? यदि आपने चुना है विकल्प बी यानी गारसा दत्तासी, तो आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन हैं? यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए मिश्रबंध, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। अगले क्रम में विद्यार्थियों आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा, यानी कि यदि आपने अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किस विद्वान ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किसने कहा है? यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। फिर आपका प्रश्न है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ इनमें से कौन सा है? 252 वैष्णवन की वार्ता, इस्तवार दलाल लितरेत्यूर इंदोई हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता, कविमाला। तो वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है उसका नाम है विकल्प बी इस्तवार दलाल लितरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी। अपना उत्तर बी दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर,
स्वतंत्र, तटस्थ, संतुलित दृष्टि से किसी आदर्श का अनुसरण करके। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो आपने सेलेक्ट किया है अपना उत्तर यदि विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि किस प्रकार की रही है? हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प बी, यानी युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ऐतिहासिक दृष्टि। आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल। तो इनमें से जो असंगत है विद्यार्थियों, यदि आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी अर्थात संक्रांति काल, कोई विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं है और यही गलत है और यही आपका सही उत्तर है। फिर आगे चलेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं को विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने क्या है, कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण करने का काम किया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता है? तो चलिए हम देखते हैं क्या नहीं हो सकता है। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री ये स्रोत है। शिलालेख ये स्रोत हैं। साहित्यकारों की प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं ये भी स्रोत हैं। जो नहीं हो सकता है तो आपने चुना है यदि विकल्प बी, यानी रचनाओं का मौखिक उल्लेख, यही आपका जो है सही उत्तर माना जाएगा। फिर जो है आपका अगले क्रम में प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो विद्यार्थियों, जो पुस्तक इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है तो आपने चुना है यदि अपना उत्तर विकल्प बी हिंदी साहित्य की आलोचना, तो बिल्कुल सही जवाब है। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी पुस्तकें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है, यानी क्या समय है? संवत 1050 से 1350 विक्रमी तक, संवत 1075 से 1350 विक्रमी तक, संवत 1050 से 1375 विक्रमी, संवत 1000 से 1350 विक्रमी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? विकल्प सी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी। यदि आपने अपना उत्तर विकल्प सी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगले क्रम में प्रश्न है, इस्तवार दलाल लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच। तो ये ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, यानी कि फ्रेंच भाषा, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। आपका प्रश्न है, क्या है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है और फिर जो है आपको अपना उत्तर देना है। तो क्या है, चलिए हम देखते हैं। सिद्ध सामंत काल नाम जो है किसने दिया है? ये हैं आपके राहुल सांकृत्यायन जी। चारण काल किसने नाम दिया है? ग्रियर्सन जी ने। प्रारंभिक काल किसने नाम दिया है? वो हैं आपके मिश्र बंधु। आदिकाल किसने नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अर्थात जो आपका सही उत्तर होगा, यदि आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी कूट को, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं।
राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम जिन्होंने दिया है, आपने यदि अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया है यानी विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन किस मनीषी का है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प बी अर्थात पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने ही ये परिभाषा दी है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? पंडित राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, पंडित रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले जो प्रथम इतिहासकार हैं, आप सभी ने यदि अपना उत्तर चयन किया है विकल्प बी यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर आपका प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त। तो जिसको वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, उसी को आदिकाल किसने कहा है? तो आपने अपना उत्तर दिया है यदि विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि आपको सही उत्तर सेलेक्ट करना है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया, गलत। सभी कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते थे, गलत। श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है, गलत। यानी यदि आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब होगा रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। आगे चलेंगे, अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी यानी इस ग्रंथ के रचयिता हैं निर्मला जैन, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। तो किसने लिखा है ये ग्रंथ? तो आपने विद्यार्थियों यह चयन किया है अपना उत्तर विकल्प बी नंद दुलारे वाजपेयी, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर आपका प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव के संग्रहकर्ता हैं श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र राम नरेश त्रिपाठी। तो आप सभी ने अपना सही उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा। यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? सरहपा, गोरखनाथ, विद्यापत, अमीर खुसरो। तो सही जवाब आप सभी ने दे दिया होगा अपना। यदि आपने उत्तर दिया है विकल्प बी गोरखनाथ, तो बिल्कुल राइट आंसर है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? गुरु गोरखनाथ। आगे बढ़ेंगे, फिर जो है आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की इनमें से रचना सबसे पहले हिंदी में की है, तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी ठाकुर शिव सिंह सेंगर, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833, 1830, 1836, 1810। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों, जो माना गया है इसका रचना काल, वो जो है इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883 ईस्वी, जो किसी भी विकल्प में नहीं है। आप इसी को नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलेंगे, अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, डॉक्टर नगेंद्र। तो इनमें से जिस रचनाकार ने अपना लेखन केवल गद्य तक ही
सीमित रखा है उसका नाम क्या है? यदि आपने अपना सही उत्तर दिया है विकल्प सी मुंशी प्रेमचंद तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर जो है अगले क्रम में आपका प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो आप सभी ने सही उत्तर को पकड़ लिया होगा, यानी यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो ये जो है कथन शुक्ल जी के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल में प्रकरण 4 से लिया गया है, यानी विकल्प डी आपने उत्तर दिया है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर आपका प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? 9000 से 1350 ईस्वी, 1100 से 1350 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी और 1000 से 1700 ईस्वी। तो आप सभी को अपना सही उत्तर देना है। यदि आपने चयन किया है विकल्प सी अर्थात 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तो बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि वीरगाथा काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बतलाई है। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र जी। तो यदि आप सबने अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प बी श्याम सुंदर दास तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी शब्द सागर का संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया है। फिर आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक किसने लिखी है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सब पहचान गए होंगे इसको किसने लिखा है। तो आपने यह चयन कर लिया है उत्तर अपना विकल्प डी अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, क्या है? इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? कीथ महोदय ने, ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने, गिलक्राइस्ट ने। तो आप सब जानते हैं बहुत ही चर्चित ये जो है ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी की रचना। यदि आपने चयन किया है अपना उत्तर विकल्प सी गारसा दत्तासी बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आपका प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो आप सभी ने यदि अपने उत्तर के रूप में सही जवाब दिया है विकल्प ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त तो बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? पादरी F.E.K, पादरी एडविन ग्रीव्ज, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो अपना सही उत्तर यदि आप सभी ने चुना है विकल्प बी पादरी एडविन ग्रीव्ज तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्ज। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद। तो आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, यानी आपने चुना है विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो बिल्कुल
राइट आंसर होगा साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। आगे चलेंगे, अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। आप सभी को अपना सही उत्तर बताना है इनमें से। तो यदि आपने चुना है अपना उत्तर विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो सही जवाब होगा हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। और इनके इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन जो है विद्यार्थियों 1929 ईस्वी में हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्रम में आपका प्रश्न है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, आचार्य आनंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है। आपने चुन लिया है यदि अपना उत्तर विकल्प डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर आपका प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी, संवत 1791 विक्रम से संवत 1889 विक्रम तक, संवत 1890 ईस्वी से सन 1925 ईस्वी तक, संवत 1791 ईस्वी से सन 1889 ईस्वी तक। तो आपको अपना सही उत्तर देना है विद्यार्थियों। तो यदि चयन कर लिया है आप सभी ने अपना उत्तर विकल्प ए अर्थात संवत 1890 विक्रम से संवत 1925 विक्रम तक, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर आपको बताना है। तो यदि आपने चुना है अपना उत्तर विकल्प बी श्याम सुंदर दास, तो बिल्कुल सही जवाब होगा हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? पंडित श्याम सुंदर दास जी। आगे बढ़ेंगे, आपका प्रश्न है, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। तो आपने सही उत्तर दे दिया होगा। यदि अपना उत्तर आपने दिया है विकल्प डी किशोरीदास वाजपेयी, तो बिल्कुल सही जवाब है हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो आप सभी ने यदि सही उत्तर अपना दिया है विकल्प ए जेसुआ केटलर, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन्होंने ही हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने का काम किया है। अगला आपका प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के, मैक मूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो आपका उत्तर यदि आ गया होगा कौन सा? विकल्प ए फ्रैंक ई के, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के जी हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1893 से 1918 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1885 से 1918 ईस्वी, 1903 से 1920 ईस्वी। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है क्या विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी माना है। आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, कथन किसका है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। आपको अपना सही उत्तर देना है। तो ये याद तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी गारसा दत्तासी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा।
फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1850 से 1885 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी, 1800 से 1850 ईस्वी। आपको सही जवाब अपना देना है। तो यदि आप सभी ने चुना है अपना उत्तर विकल्प सी यानी कि 1868 से 1893, तो बिल्कुल राइट आंसर है। शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय यही निर्धारित किया है, 1868 से 1893 ईस्वी। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको सही उत्तर देना है। आपका समय शुरू होता है। आपने चुन लिया होगा यदि विकल्प ए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। आपका समय शुरू होता है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प डी डॉक्टर बच्चन सिंह, तो बिल्कुल राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। तो आपने अपना उत्तर दिया है यदि विकल्प बी डॉक्टर सुमन राजे, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इनके द्वारा ही लिखा गया है। फिर आपका प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, इनमें से कोई नाम नहीं। बताना है आपको सही जवाब। तो यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी गद्य काल, तो बिल्कुल राइट आंसर है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य नाम क्या दिया है? गद्य काल। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है? 1934 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो आप सब जानते हैं सही उत्तर आपको देना है। यदि आपने चुना है विकल्प ए 1914 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 में प्रकाशित होता है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, क्या है? काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इनमें से है? शिव सिंह सरोज, इस्तवार दलालित रेतुर इंदोई हिंदुस्तानी, तस्किराए शुरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आपने यदि उत्तर दिया है अपना विकल्प बी इस्तवार दलालित रेतुर इंदोई हिंदुस्तानी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलालित रेतुर इंदोई हिंदुस्तानी है। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है? कबीरदास, सूरदास, सरहपाद, विद्यापति। तो इसका उत्तर आप सभी को पता है और सही उत्तर देना है। यदि आपने चुना है विकल्प सी यानी कि सरहपाद, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अधिकांश इतिहासकारों ने क्या है हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद जी को स्वीकार किया है। आगे चलेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का उल्लेख किस रूप में है? काव्यकार, निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार। सही उत्तर आपको बताना है। तो आपने चुना है यदि अपना उत्तर विकल्प डी, तो बिल्कुल सही है। यानी कि गारसा दत्तासी क्या है? ये इतिहासकार है। आगे चलेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। बताइए आप सभी अपना सभी जवाब। सही उत्तर को दीजिए। यदि आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी गारसा दत्तासी, तो बिल्कुल राइट है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो वो हैं आपके गारसा दत्तासी। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। सही उत्तर का इंतजार है आपके।
तो यदि आप सभी ने चुना है अपना उत्तर विकल्प डी यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी साहित्य इतिहास विमर्श इतिहास का ग्रंथ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगले क्रम में प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आप सभी को देना है। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है, चुना है विकल्प सी मिश्र बंधु, तो राइट आंसर है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु। फिर आपका प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और आपको सही उत्तर इस 98 प्रश्न का देना है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले सूची का मिलान करते हैं। तो यानी कि क्या है, प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने। वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो वो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल नाम किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। और आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जो इसका सही जवाब होगा उसे आपको बताना है। तो आप सभी ने चुना है यदि अपना उत्तर विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या बताई है, निर्धारित की है? संवत 1900 से 1950 विक्रम तक, संवत 1925 से 1950 विक्रम तक, संवत 1925 से 1975 विक्रम तक, संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। सही उत्तर आप सभी को देना है। तो आपने चुन लिया होगा। यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है, चुना है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, यानी प्रथम उत्थान की ये जो है समय सीमा शुक्ल जी ने निर्धारित की है। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन ये ग्रंथ किसका है? नगेंद्र, नलिन बिलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? यदि आप सबने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी नलिन बिलोचन शर्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। तो आप सभी ने यह चुना है अपना उत्तर विकल्प बी, तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। आपको उत्तर देना है, किसने दिया है वीर गाथा काल नाम? तो सही उत्तर आपने दे दिया होगा। यदि आपने चुना है विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका माना जाएगा। फिर प्रश्न है अगला, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको सही उत्तर देना है। तो आप सभी ने यह चुना है अपना उत्तर विकल्प बी मिश्र बंधु, तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्नों की ओर। विद्यार्थियों, यदि आप में से कोई नया है, पहली बार आया है और सत्र आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, अपने सभी साथी मित्रों को जोड़ते रहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। सही उत्तर का इंतजार है। यदि आप सबने चुना है अपना उत्तर विकल्प सी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आदिकाल को बीज वपन काल नाम जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले
किसने लिखा है? बहुत ही शानदार ये प्रश्न आया है। ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो आप सबने चुना है यदि अपना उत्तर विकल्प बी, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मिलान कर लेते हैं, फिर जो है आगे कूट देखेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने लिखा है? परशुराम चतुर्वेदी जी ने। और अब हम देखेंगे कि इसके अनुसार कौन सा कूट आपका सही उत्तर है। तो इसमें विद्यार्थियों जो सही उत्तर है वो है आपका विकल्प बी। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों को काल क्रमानुसार जो है आपको सही क्रम में लगाना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है इसका सही क्रम। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, अर्थात क्या है, ये क्रम सही नहीं है। राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी क्रम सही नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी क्रम जो है सही नहीं है। फिर क्या है आपका अगला विकल्प है, क्या है? विकल्प डी, और यही जो है आपका सही उत्तर होगा। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी पहले मिश्र बंधुओं ने लिखा, फिर जो है रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा, उसके बाद में राम कुमार वर्मा जी ने, उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसा अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप सबने सही उत्तर विचार विमर्श करके दे दिया होगा। यदि आपने सेलेक्ट किया है अपना उत्तर विकल्प डी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया है। फिर आपका प्रश्न है, क्या है? इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है और फिर जो है आपको सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले क्या है, हम इनको सुमेलित कर लेते हैं और उसके बाद में आगे हम कूट देखेंगे जो उत्तर सही होगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? गणपत चंद्र गुप्त जी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा है? इतिहास ग्रंथ डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। और हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा है? तो वो हैं आपके डॉक्टर बच्चन सिंह। अब हम देखेंगे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा। वो है विद्यार्थियों आपका विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में आपका शानदार प्रश्न आया है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली से? सही उत्तर का इंतजार है विद्यार्थियों। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, अर्थात प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। फटाफट आप सभी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपने चुना है यदि अपना उत्तर विकल्प डी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सही जवाब है। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, ये सभी काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में हैं और रामचंद्र शुक्ल जी नहीं हैं। फिर आपका प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह है परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो सही उत्तर आपको देना है। यदि आपने चयन किया है विकल्प बी बाल कृष्ण भट्ट, तो बिल्कुल राइट आंसर है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये परिभाषा बाल कृष्ण भट्ट जी ने दी है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है, उसे आपको बताना है। मिस्र, बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, अर्थात क्या है ये क्रम गलत है। फिर क्या है आपका, उसे भी हम देखेंगे। शिव सिंह सरोज, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, मिस्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये भी क्रम गलत है। तो सही क्रम क्या है विद्यार्थियों, वो है आपका विकल्प बी, यानी इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी पहले लिखा गया, उसके बाद में शिव सिंह सरोज, उसके बाद मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद में मिस्र बंधु विनोद। तो आपने यदि अपना उत्तर विकल्प बी चुना है तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है, यानी रचना किसकी है। महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। तो 114 नंबर के प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यदि आपने चुना है विकल्प ए महेश दत्त शुक्ल, तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी भाषा काव्य संग्रह ये रचना किसकी है, महेश दत्त शुक्ल जी की। फिर आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं, यानी कौन है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपत चंद्र गुप्त। बताइए आप सभी अपना सही उत्तर। यदि आपने चुना है विकल्प ए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो बिल्कुल सही जवाब होगा, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है, तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। फिर आपका प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों को क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, अर्थात ये क्रम गलत है। आगे चलेंगे। फिर क्या है, देखते हैं हम आगे के विकल्पों को। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, ये भी क्रम गलत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये भी क्रम गलत है। यानी यदि आपने चुना है विकल्प बी राइट आंसर, तो यह सही होगा। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप पहले आता है, प्रकाशित होता है, उसके बाद हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और सबसे बाद में इनमें से हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी। आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, मोहन अवस्थी। तो आप सबने यदि अपना उत्तर दिया है क्या, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका को किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर आप सभी को देना है। तो यह आपने चुना है क्या उत्तर के रूप में विकल्प डी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तो सही होगा। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम साहित्य का काल विभाजन मिलता है, यानी किया गया है। आपका प्रश्न है, इनमें से वो कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया है। राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। सही उत्तर आप सभी को फटाफट देना है। यदि आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी यानी रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ये जो है मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया जाता है। आगे चलेंगे।
आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो क्या होगा सही उत्तर? आपने चुना है यदि अपना विकल्प सी यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो बिल्कुल सही होगा। यानी हिंदी साहित्य के प्रथम काल अर्थात आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। आपका प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1917, 1918, 1919, 1929। तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। यदि आपने अपना विकल्प चुना है विकल्प डी 1929, तो क्या है? बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? फटाफट आपको बताना है। अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अबुल फजल खुसरो, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। यदि आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा अमीर खुसरो का पूरा नाम। हम सभी चलेंगे अगले क्रम में, प्रश्न को देखेंगे। क्या है? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो बताइए फटाफट आप लोग अपना सही उत्तर। यदि विकल्प के रूप में चुना है विकल्प डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। क्या है सही जवाब? आपको देना है। तो ये प्रश्न कई बार आया है बार बार विद्यार्थियों, आपने ये ध्यान दिया होगा। और यदि आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए जॉर्ज ग्रियर्सन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन का और नामकरण का पहली बार प्रयास किया है किसी ने, तो वो हैं डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जी। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न का रचना काल इनमें से क्या है? 1917, 1914, 1910, 1909। तो विद्यार्थियों यदि आप सभी ने अपना उत्तर चयन करके दिया है विकल्प सी, तो सही होगा। हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1910 ईस्वी। फिर आपका अगला प्रश्न है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो यदि विद्यार्थियों आप है के बारे में जानते हैं तो नहीं अपने आप पता चल जाएगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कौन नहीं है? आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प सी कृष्ण बिहारी मिश्र, तो बिल्कुल राइट आंसर है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र जी की गणना की जाती है, अर्थात यही तीन लोग आते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आप सब जानते हैं। यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सही होगा। आधुनिक काल को गद्य काल शुक्ल जी ने ही कहा है। फिर जो है आपका प्रश्न है, क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? हम आगे देखेंगे इस प्रश्न के विकल्पों को और आपको सही उत्तर देना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। तो क्या है? यदि आप सभी ने अपना उत्तर दे दिया है क्या विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा। आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है वो क्या है? हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो है ये सर्वप्रथम पहली बार प्रकाशित होता है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगले क्रम में प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है?
हिंदी शब्द सागर शिव सिंह सरोज। मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य की भूमिका। सही उत्तर का आपके हमें इंतज़ार है विद्यार्थियों। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी मिश्र बंधु विनोद, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने जिस ग्रंथ के द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसका नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। आगे बढ़ेंगे। फिर जो है आपका प्रश्न है, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? आपको उत्तर देना है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। क्या होगा सही जवाब? तो साहित्य के इतिहास के संदर्भ में ये कथन किसका है विद्यार्थियों? यदि आपने चुना है अपना उत्तर विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्रम में, प्रश्न को देखते हैं। क्या है? हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष जो है किसने लिया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह। बहुत ही अच्छा सा ये प्रश्न आया है आपके समक्ष। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चयन करके दिया है विकल्प डी राजा लक्ष्मण सिंह, तो बिल्कुल सही होगा। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे राजा लक्ष्मण सिंह, और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी उर्दू और हिंदी के पक्षधर थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम में विद्यार्थियों। आपका प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय कब से कब तक माना गया है? संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900, संवत 1900 से अब तक। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो आप सबने यदि चुना है अपना उत्तर विकल्प बी अर्थात संवत 1375 से 1700 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा मानी है। तो आज की कक्षा को विद्यार्थियों हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण, काल विभाजन और साहित्य इतिहास ग्रंथों से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की महासीरीज को देखा, जिसके अंतर्गत आप सभी ने 132 प्रश्न देखे हैं। और हमने ये पूरी कोशिश की है कि इस अध्याय को एक ही जगह समेट दिया जाए और आपको इधर उधर कहीं दूसरी कक्षाओं में भटकना ना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कक्षा पसंद आएगी और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में टकराने वाले हैं, इससे बचना नहीं है विद्यार्थियों। और यदि सत्र आपको पसंद आया है तो कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। हम लगातार ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और मिलेंगे हम फिर से नए सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।